नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलती कहानियां पर। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है भूतिया बरगद का रहस्य, एक गांव की दिल दहला देने वाली कहानी। भारत के दिल के भीतर बसी एक दूरस्थ गांव की कहानी है, जहां पत्तों की सरसराहट में कहानियां फुसफुसाती हैं और रात की हवा के सुरों पर परछाइयां नाचती हैं। यह एक ऐसी कहानी थी जिसे केवल धीमी आवाजों में कहा जाता था, पीढ़ी दर पीढ़ी एक श्रापित विरासत की तरह सौंपी जाती थी। एक ऐसी कहानी जो सुनने वालों के दिलों को ठंडा कर देती थी और उनकी गर्दन के रोंगटे खड़े कर देती थी। कदम गांव दिन में सुंदरता से भरा हुआ था। उसकी हरी भरी हरियाली और शांत धाराएं जो घने जंगल से होकर गुजरती थीं। लेकिन जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता, लंबी परछाइयां पूरे परिदृश्य पर फैल जाती। गांववासियों के बीच एक अदृश्य भय छा जाता। वे अपने घरों की ओर दौड़ते, अंधेरी पगडंडियों से बचते और अपनी सांसों में प्रार्थनाएं बुदबुदाते। उनके डर के केंद्र में एक कहानी थी, भूतिया बरगद के पेड़ की। यह पेड़ गांव के बाहर एक छोटे से टीले पर अकेला खड़ा था। उसकी जड़ों ने धरती में गहरी जकड़ बनाई हुई थी, जैसे किसी प्राचीन राक्षस के पंजे। उसकी शाखाएं फैलकर एक भयानक छतरी बनाती थी, जो चांदनी रातों में भी चांदनी को रोक देती थी। कहानी यह थी कि पेड़ श्रापित था, एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित जो जीवित आत्माओं की भूखी थी। कहानी दशकों पहले शुरू हुई थी, जब गांव छोटा था और जीवन सरल था। एक युवा जोड़ा, जो अपने परिवारों की जातीय भिन्नताओं के बावजूद गहरे प्यार में था, ने एक रात बरगद के पेड़ की छांव में शरण ली। वे भागने की योजना बना रहे थे, परंपराओं की जकड़ से बचने और किसी दूर शहर में नया जीवन शुरू करने की कोशिश में। लेकिन उनके प्यार का जश्न नहीं मनाया जाना था। जैसे ही उन्होंने पेड़ की मुड़ी तुड़ी शाखाओं के नीचे हमेशा के लिए एक दूसरे से वादे किए, एक छाया जड़ों के बीच हिली। यह धीरे धीरे आकार लेने लगी, चमकती आंखों और दुहखभरे चेहरे वाली एक प्रेत। एक धोखा खाए प्रेमी की आत्मा, जिसे सदियों पहले जंगल में अकेला मरने के लिए छोड़ दिया गया था, ने उस युवा जोड़े में नए शिकार पाए थे। गांव वाले कहते हैं कि उस अमावस की रात चीखें अंधेरे में गूंज उठी, सभी सुनने वालों के खून को ठंडा कर देने वाली थी। सुबह तक वह जोड़ा गायब हो गया, केवल फटे हुए कपड़ों के टुकड़े और डर की बसी हुई महक छोड़कर। उस रात से भूतिया बरगद का पेड़ एक निषिद्ध स्थान बन गया। उसकी काली प्रतिष्ठा साल दर साल बढ़ती गई। बुजुर्ग गांव वाले दावा करते थे कि उन्होंने पेड़ के नीचे आत्मा को भटकते देखा है, उसकी आंखें रात में अंगारों की तरह जलती हुई। कुछ कहते हैं कि उन्होंने हवा में विलाप सुना है, खोए हुए प्यार और अधूरी प्रतिशोध की कहानी। समय के साथ भूतिया बरगद के पेड़ का डर गांव की संस्कृति में समा गया। परंपराओं और रस्मों को आकार दिया गया ताकि दुष्ट आत्मा को शांत किया जा सके। ऐसी ही एक रस्म थी गेंदा माला का अर्पण, शांति और समर्पण का प्रतीक। हर साल उस युवा जोड़े के गायब होने की वर्षगांठ पर गांव वाले जंगल के किनारे इकट्ठा होते थे। वे तेल के दिए जलाते और प्रार्थनाएं गाते, उम्मीद करते कि वे अशांत आत्मा को शांत कर सकेंगे और अपने खुद के लिए एक और साल की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेंगे। लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद डर अभी भी कदम पर हावी था। बच्चों को चेतावनी दी जाती थी कि वे पेड़ के पास न जाएं, और सबसे साहसी आत्माएं भी अंधेरा होने के बाद जंगल से बचती थी। फिर भी सभी डरावनी कहानियों की तरह कुछ ऐसे थे जिन्होंने डर की सीमाओं को चुनौती दी। ऐसी ही एक व्यक्ति थी माया, एक जीवंत युवा महिला जिसने भूतिया बरगद के पेड़ की कहानियां सुनकर बड़ी हुई थी। अपने साथियों के विपरीत माया हमेशा गांव को घेरे हुए रहस्यों की ओर आकर्षित होती थी। वह बुजुर्गों की कहानियां सुनने में घंटों बिताती। उसकी कल्पना लोक कथाओं के धागों को आश्चर्य और भय की जटिल टेपेस्ट्री में बुनती। जैसे जैसे माया बड़ी होती गई, उसका अलौकिक के प्रति आकर्षण गहरा होता गया। उसने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया और ऐसी दुर्लभ कहानियों की खोज की जो आत्माओं और श्रापों की बात करती थी।
उसके ज्ञान की खोज ने उसे विश्वास दिलाया कि भूतिया बरगद का पेड़ सामान्य समझ से परे रहस्यों को समेटे हुए है, रहस्य जो उजागर किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक भाग्यशाली रात, अपनी जिज्ञासा से प्रोत्साहित होकर और एक लालटेन और संकल्प से भरे दिल के साथ माया अकेली जंगल में चली गई। गांव उसके पीछे शांतिपूर्वक सो रहा था। बेख पर की एक युवा महिला उनके सबसे गहरे डर के दिल में एकाकी तीर्थ यात्रा पर जा रही थी। जंगल रात की आवाजों से जीवित था, झाड़ियों में झिंगुर की चहचहाहट, वृक्षों की ऊंचाइयों से एक दूसरे को बुलाते हुए उल्लू। हवा में मिट्टी और सड़ांध की गंध भरी हुई थी, जो इसके सीमाओं के भीतर जीवन और मृत्यु के सहअस्तित्व की शक्तिशाली याद दिला रही थी। माया नपेतुले कदमों के साथ चल रही थी। उसकी लालटेन की झिलमिलाती रोशनी फैंटम्स की तरह जंगल के फर्श पर नाचती हुई। वह पगडंडी को अच्छी तरह से जानती थी। दिन के समय भूतिया बरगद के पेड़ के पास कई बार भटक चुकी थी, लेकिन आज रात कुछ अलग था। आज रात वह उस अंधेरे का सामना करेगी जिसने उसके सपनों को सताया था और उसकी कल्पना को जितनी वह याद कर सकती थी उतनी ही देर से प्रेरित किया था। जैसे ही माया उस टीले के पास पहुंची जहां पेड़ प्रहरी की तरह खड़ा था, ठंडी हवा जंगल से होकर गुजरी, उसकी रीढ़ में सहरन भेज दी। उसने रुककर सांस ली, लेकिन फिर भी आगे बढ़ी। लालटेन की रोशनी कांप रही थी जब उसने खुली जगह के किनारे पर पहुंचकर बरगद के पेड़ की मुड़ी तुड़ी परछाई को बिना तारों वाले आकाश के खिलाफ देखा। एक पल के लिए माया मंत्रमुग्ध खड़ी रही। उसके दिल की धड़कन उसके सीने में तेज हो रही थी। पेड़ उसके सामने एक दुष्ट दानव की तरह खड़ा था। उसकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैल रही थी। वह सदियों के दुख और लालसा का भार उसकी प्राचीन जड़ों से महसूस कर सकती थी, एक मूक गवाही उन भयावहताओं की जो इसकी छाया के नीचे हुई थी। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर माया पेड़ की ओर बढ़ी। उसके पैरों के नीचे की जमीन एक अन्य ऊर्जा के साथ धड़कती हुई लग रही थी, जैसे कि उसे पीछे हटने की चेतावनी दे रही हो। लेकिन उसने इस अशुभ भावना को नजरअंदाज किया जब तक कि वह पेड़ की मुड़ीतुड़ी छतरी के ठीक नीचे नहीं पहुंच गई। कांपते हाथों से माया ने अपने बैग में हाथ डाला और एक रेशम में लिपटा हुआ छोटा बंडल निकाला। यह उसकी भेंट थी, ताजे गेंदे के फूलों की माला, उसकी माँ के बगीचे से चुनी गई और सावधानी पूर्वक नारंगी और पीले रंग की पंखुड़ियों के चक्र में बुनी गई। उसने इसे तैयार करने में घंटों बिताए थे, प्रत्येक फूल में समझ और सुलह की आशाओं को भर दिया था। जैसे ही माया ने माला को ऊंचा उठाया, एक अचानक हवा के झोंके ने जंगल को हिला दिया, पत्तियों को हिलाते हुए और लालटेन की लौ को जंगली तरीके से झूलने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जंगल की आत्माओं के लिए एक प्रार्थना फुसफुसाई। उसकी आवाज पत्तों की सरसराहट के ऊपर मुश्किल से ही सुनाई दी। जो खो चुके हैं उनके लिए, उसने बुदबुदाया। उसके शब्द हवा में बह गए, और उन लोगों के लिए जो अभी भी शांति की तलाश में हैं। माया ने अपने हाथ स्थिर रखते हुए माला को पेड़ के तने के चारों ओर रखा, देखती रही कि वह अपने स्थान पर व्यवस्थित हो गई जैसे किसी नाजुक ताज की तरह। एक पल के लिए सब कुछ शांत था, एक ऐसा क्षण जो अनंत काल तक खिंचता हुआ प्रतीत हुआ। और फिर जैसे कि उसकी भेंट का उत्तर देने के लिए अंधेरे में एक धीमी दुख भरी चीख गूंज उठी। माया का दिल एक पल के लिए रुक गया, उसकी नाड़ी भय और उत्तेजना के मिश्रण से तेज हो गई। उसने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत की। आधी उम्मीद थी कि वह उस प्रतिशोधी आत्मा का सामना करेगी जिसने इतने लंबे समय से उसके सपनों को सताया था, लेकिन उसने केवल बरगद के पेड़ को देखा। उसकी शाखाएं रात की हवा में धीरे धीरे झूल रही थी। और फिर जैसे अचानक शुरू हुआ था, चीखना बंद हो गया। जंगल एक बार फिर शांत हो गया, जैसे कि आगे आने वाले के लिए सांस रोक रहा हो। माया जड़ित खड़ी रही, उसकी इंद्रियां उसके नसों में दौड़ते हुए एड्रेनालाइन से तेज हो गईं। जैसे ही मिनट बीत गए, माया को एहसास हुआ कि उसने कुछ असाधारण देखा था, एक ऐसा क्षण जहां जीवित और मृत के बीच एक संचार हुआ था, जिसने अतीत और वर्तमान के बीच के अंतर को पाट दिया था।
उसे एक शांति का एहसास हुआ, एक गहरी समझ जो शब्दों और तर्क से परे थी। भूतिया बरगद के पेड़ पर एक आखिरी नजर डालते हुए माया गांव की ओर अपने सफर पर लौटने लगी। लालटेन की रोशनी उसे जंगल के भूल भुलैया रास्तों से मार्गदर्शन करती रही, लंबी परछाइयां डालती हुई जो उसकी साहस की प्रशंसा में नाचती हुई लग रही थी। जब माया कदम लौटी तो उसने पाया कि गांव रात की चादर के नीचे अभी भी सो रहा था। वह चुपचाप अपने घर में चली गई, अपने सोते हुए परिवार को परेशान करने से बचते हुए। जैसे ही वह आराम करने लेटी, थकावट उसे एक ज्वार की लहर की तरह धोती हुई। माया जानती थी कि वह उस रात की याद हमेशा अपने साथ रखेगी, विश्वास की ताकत और मानव आत्मा की दृढ़ता का प्रमाण। आने वाले दिनों में कदम के गांव वालों ने अपने समुदाय में एक बदलाव देखा। वातावरण किसी तरह हल्का महसूस हुआ, जैसे कि उनके सामूहिक कंधों से एक भार उठा लिया गया हो। बच्चे खेतों में स्वतंत्र रूप से खेलते थे और बुजुर्ग बरगद के पेड़ की छांव में इकट्ठा होकर फिर से कहानियां और हंसी साझा करते थे। और भूतिया बरगद का पेड़ एक रहस्य और सम्मान का स्थान बना रहा। उसकी काली प्रतिष्ठा सुबह की धुंध की तरह फीकी पड़ने लगी। गांव वाले उन आत्माओं के साथ सहअस्तित्व करना सीख गए जो उनके जंगलों में भटकती थी, प्रार्थनाएं और सम्मान के इशारे पेश करते हुए बदले में शांति की तलाश करते थे। जहां तक माया का सवाल है, उसने उन लोक कथाओं और कहानियों का अध्ययन जारी रखा जिसने उसकी दुनिया को आकार दिया था। वह कहानियों की संरक्षक बन गई, भविष्य की पीढ़ियों को भूतिया बरगद के पेड़ की कहानी सम्मान और विस्मय के साथ सौंपती रही। और जब भी वह जंगल से गुजरते हुए पेड़ के पास से गुजरती, वह एक मौन प्रार्थना अर्पित करती, उस रात की याद के रूप में जब उसने अपने डर का सामना किया और अंधेरे के दिल में समझ पाई। आखिरकार माया ने सीखा था कि सच्चा डर परछाइयों में नहीं होता, बल्कि उन रहस्यों में होता है जिन्हें वे छिपाते हैं और उन्हें उजागर करने के लिए आवश्यक साहस में। और उस खोज में उसने एक सच्चाई पाई थी जो डर से परे थी, एक सच्चाई जिसने उसे जंगल की आत्माओं और भूतिया बरगद के पेड़ की विरासत के साथ हमेशा के लिए बांध दिया था।